नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना भरोसेमंद चैनल द वंदे भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार के 7 साल पूरे होने जा रहे हैं, जबकि मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का दूसरा साल 30 मई को पूरा होने जा रहा है। मोदी के केंद्र की सत्ता में आसीन होते ही बीजेपी के अच्छे दिन आ गए और एक के बाद एक राज्यों में पार्टी का सियासी ग्राफ बढ़ता चला गया। मौजूदा समय में बीजेपी देश के आधे से ज्यादा राज्यों में सरकार चला रही है या फिर सहयोगी दल के तौर पर सरकार में शामिल है। लोकसभा चुनाव 2019 के बाद अब तक के देश में 10 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए हैं, जिनमें से बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को केवल 4 राज्यों में जीत मिली। वहीं दिल्ली, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन बीजेपी असम में सत्ता बचा पाई और पुडुचेरी में जीत की ओर कदम बढ़ाया है और सरकार में सहयोगी दल बनी है। मोदी के केंद्र की सत्ता में 2014 के आने के बाद एक एक कर राज्य की सियासी जंग बीजेपी फतेह करने में जुट गई। बीजेपी का सियासी उफान मार्च 2018 तक था, जब देश के 21 राज्यों में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए की सरकार थी। इस तरह से देश के 71% आबादी और 80% क्षेत्र पर बीजेपी या उसके सहयोगी दल काबिज थे। इसकी तुलना अक्सर इंदिरा गांधी के दौर से की जाती है, लेकिन अब संख्या घटकर 18 हो गई है। बीजेपी इन 1.5 दर्जन राज्यों में अपने दम पर सरकार चला रही है या फिर सहयोगियों के तौर पर है। 2019 का साल चुनावी साल था। देश के आम चुनाव के साथ आंध्र प्रदेश, सिक्किम, ओडिशा और अरुणाचल प्रदेश में चुनाव हुए। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में पिछली बार से ज्यादा सीटें जीतकर सबको हैरान कर दिया था, लेकिन राज्यों के चुनाव में उसे सिर्फ अरुणाचल में ही सत्ता मिली। 2019 के आखिर में हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव हुआ तो बीजेपी को बड़ा झटका लगा। महाराष्ट्र में शिवसेना अलग हो गई। चुनाव नतीजों के कई दिनों बाद तक राजनीतिक ड्रामा चला। बीजेपी की सरकार भी बनी, लेकिन 2 दिन में गिर गई। अंततः शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी ने सरकार बना ली। वहीं हरियाणा में बीजेपी बहुमत का आंकड़ा नहीं छू पाई, जिसके चलते दुष्यंत चौटाला की जेजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई। झारखंड में बीजेपी की करारी हार हुई और सत्ता गंवानी पड़ गई। हालांकि साल 2018 में कर्नाटक की सत्ता बीजेपी ने गंवा दी थी, लेकिन 1 साल के बाद बीजेपी ने ऑपरेशन लोटस के जरिए उससे छीनने में कामयाब रही। वहीं साल 2020 की शुरुआत की बात करें तो साल 2020 की शुरुआत ही दिल्ली के विधानसभा चुनाव के साथ हुए। नागरिकता संशोधन एक्ट के खिलाफ जारी आंदोलन के साये में हुए दिल्ली में चुनाव में बीजेपी ने एड़ी चोटी का अपना जोर लगाने के बाद भी अरविंद केजरीवाल को मात नहीं दे पाई। दिल्ली की आम आदमी पार्टी 2/3 बहुमत के साथ सरकार बनाने में कामयाब रही, लेकिन 2015 की तुलना में बीजेपी 3 सीटों से बढ़कर 8 पर पहुंच गई। वहीं बीजेपी ने 2018 में मध्य प्रदेश में अपनी सत्ता गंवा दी थी, लेकिन 15 महीने के बाद भी शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में बीजेपी दोबारा से कांग्रेस के हाथों सत्ता छीनने में कामयाब रही। हालांकि बीजेपी की सरकार बनवाने में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए ज्योतिरादित्य सिंधिया की अहम भूमिका रही। इसके अलावा नवंबर 2020 में बिहार में विधानसभा चुनाव हुए, जहां बीजेपी के बदौलत एनडीए सत्ता बचाने में सफल रहा। बिहार में बीजेपी को 2015 से ज्यादा सीटें मिली, जबकि जेडीयू को कम। इसके बाद भी बीजेपी ने सीएम की कुर्सी नीतीश कुमार को सौंप दी। इस साल कोरोना संकट के बीच देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, जिनमें केरल, असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और पुडुचेरी शामिल थे। बीजेपी ने इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा ताकत पश्चिम बंगाल में टीएमसी को मात देने में लगाई थी, लेकिन ममता बनर्जी के हाथों से सत्ता नहीं छीन सके। हालांकि बीजेपी का सियासी ग्राफ बंगाल में बढ़ा है और पार्टी 3 सीटों से बढ़कर 74 पर पहुंच गई। वहीं असम में बीजेपी अपनी सत्ता बचाने में कामयाब रही, तो वहीं पुडुचेरी में सहयोगी दल के तौर पर सरकार में शामिल रही। बता दें कि मई 2014 के नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी केंद्र सत्ता में आई। इसके बाद के अब तक 30 विधानसभा चुनाव हुए, जिनमें से बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए 17 राज्यों में अपनी सरकार बनाई। मार्च 2018 में त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में सरकार बनाकर एनडीए का सियासी ग्राफ 21 राज्यों में पहुंच गया था। यही बीजेपी और उसके संगठन एनडीए का पीक था। अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।